हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 12 आज का टॉपिक है अपना रिलेशन एंड फंक्शन। और स्टूडेंट, आप लोगों को मैंने बताया था रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.1 और इसमें आपको मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के कुछ पार्ट्स कराए थे। आज आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट और क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स आज आप लोग देखेंगे, इसे आप लोग डिस्कस करेंगे। देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड। रिलेशन आर इन द सेट ऑफ एन नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4। देखिए स्टूडेंट, आर एक ऐसा रिलेशन है वेयर एक्स कॉमा वाई such that y equals to x plus 5 and x is less than 4। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर ऑर्डर पेयर x कॉमा वाई में x की वैल्यू 4 से लेस है, 4 से लेस है और क्वेश्चन में बोला है n इज अ नेचुरल नंबर। सो स्टूडेंट, आप सभी लोग जानते होंगे, यू नो दैट नेचुरल नंबर इज स्टार्ट विद 0, स्टार्ट विद 1। नेचुरल नंबर इज स्टार्ट विथ 1। सो स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए x की जो वैल्यू है वो 4 से लेस होगी और नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग, नेचुरल नंबर जहाँ से स्टार्ट होता है वो नंबर 1 होता है। 1 से नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है, 1 से। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में आप लिखें गिवन n इक्वल्स टू, क्वेश्चन में ये गिवन है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n जो सेट है वो नेचुरल नंबर्स का सेट है और स्टूडेंट नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। ऑलवेज नेचुरल नंबर स्टार्ट विथ 1। सो n इक्वल्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स and we have r equals to x comma y such that y equals to x plus 5 and x is less than 4। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर x की वैल्यू 4 से लेस देन होनी चाहिए और 4 से लेस नंबर आप सभी लोग जानते हैं, यू नो दैट 4 से लेस होता है 3, 2, 1। देखिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर 1 तक ही होता है, 1 से स्टार्ट होता है, इसलिए आप x से लेस वैल्यू लेंगे 3, 2 और 1। सो स्टूडेंट देखिए, इस रिलेशन r को आप कैसे लिख सकते हैं, x की वैल्यू आप 4 से लेस 3 लीजिए, तो x की वैल्यू आप 3 लेंगे यहाँ पर, तो y की वैल्यू आपको 8 मिलेगी। इट मीन्स एक ऑर्डर पेयर 3,8 होगा। 4 से लेस 3 लिया आपने, 3 से लेस होता है वो 2 होगा। तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर 2 लेंगे, तो आप जब यहाँ 2 यूज़ करेंगे तो ये आपको 7 मिलेगा, मीन्स 2,7। और इसके बाद स्टूडेंट्स 1 यूज़ करेंगे जब आप 2 से लेस, तो यहाँ पर आप यूज़ करेंगे तो 1,6 मिलेगा। अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको ये रिलेशन फाइंड आउट हो गया और क्वेश्चन में आप देखिए, आपको बताना है कि इसमें डिटरमाइन वेदर द रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये आपको डिटरमाइन करना होगा।
देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। सो रिफ्लेक्सिव के लिए स्टूडेंट्स देखिए, आपको R इक्वल्स टू गिवन है 3,8, 2,7 एंड 1,6। देखिए स्टूडेंट, रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन आपको मैंने बताई थी, इफ A, बिलोंग्स टू R, वेयर A बिलोंग्स टू कैपिटल A। अगर आपको A, A के फॉर्म का कोई ऑर्डर पेयर रिलेशन R में मिले तो फिर ऐसा रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सिंस, देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सिंस 1,1 does not belongs to R, 1,1 does not belongs to R. So student, R is not reflexive. R is not reflexive. देखिए 1,1 या 2,2, 3,3 ये बिलोंग्स टू R हो तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, बट हेयर 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव की कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड है सिमेट्रिक रिलेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिमेट्रिक रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है, इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, A, दिस इम्प्लॉइज B, A बिलोंग्स टू R, सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। बट स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में R इक्वल्स टू 3,8, 2,7 एंड 1,6 है। हेयर 3,8 बिलोंग्स टू R since 3,8 belongs to R, but 8,3 does not belongs to R. 3,8 belongs to R, but 8,3 does not belongs to R. So student, R is not symmetric. R is not symmetric. देखिए स्टूडेंट्स, 3,8 बिलोंग्स टू R है, बट 8,3 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। ऐसे ही आप और भी ऑर्डर पेयर देख सकते हैं, 2,7 बिलोंग्स टू R, बट 7,2 डज नॉट बिलोंग्स टू R। 1,6 बिलोंग्स टू R, बट 6,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। बट स्टूडेंट्स सभी ऑर्डर पेयर के लिए नहीं, ओनली एक ऑर्डर पेयर को आप देखें, अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होता सिमेट्रिक की कंडीशन में तो आपको हर ऑर्डर पेयर को चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप एक ऑर्डर पेयर को चेक करिए, 8,3 और 3,8 अगर बिलोंग्स टू हो तो सिमेट्रिक है, नहीं तो नहीं है। सो स्टूडेंट, इट इज नॉट सिमेट्रिक। एंड थर्ड कंडीशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। देखिए स्टूडेंट, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, इफ A, B बिलोंग्स टू R एंड B, C बिलोंग्स टू R, देन A, C ऑल्सो बिलोंग्स टू R। बट स्टूडेंट कल आपको मैंने इसके लिए एक अनदर केस बताया था, इफ A, B बिलोंग्स टू R बट B, C डज नॉट बिलोंग्स टू R। इसके बाद भी ये ट्रांजिटिव होगा। आपको मैंने कल ट्रांजिटिव के लिए अनदर कंडीशन बताई थी, उसको आप फिर से एक बार रिवाइज कर लें। अगर A, B बिलोंग्स टू R है और B, C बिलोंग्स टू R नहीं है, सो स्टूडेंट तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होगा।
अगर आपके पास सिंगल एलिमेंट है a कॉमा b और b कॉमा c वाला नहीं है फिर भी ये ट्रांजिटिव होगा, ये इसका एक अनदर केस होता है। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर r जो गिवन है आपको उसमें 3,8, 2,7 एंड 1,6 है। इसमें देयर इज नो कंडीशन a कॉमा b एंड b कॉमा c बिलोंग्स टू r। यहाँ पे आप इसमें लिखें सिंस there is no condition such that in which there is no condition in which a comma b belongs to R and b comma c belongs to R. There is no condition a comma b belongs to R and b comma c belongs to R, ऐसी कंडीशन अपने गिवन रिलेशन में नहीं है। सो स्टूडेंट, सो रिलेशन R is not ट्रांजिटिव। इसको आप लोग बहुत ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन है। a कॉमा b बिलोंग्स टू r जैसी कंडीशन r में गिवन है, जैसे 3,8, 3,8, 2,7, 1,6, ये a कॉमा b की तरह कंडीशन गिवन है। बट b कॉमा c जैसी कोई कंडीशन अपने रिलेशन में गिवन नहीं है। तो आपको मैंने कल स्पेशल केस बताया था कि अगर a कॉमा b बिलोंग्स टू r है और b कॉमा c बिलोंग्स टू r नहीं है तो भी ये ट्रांजिटिव रिलेशन होता है स्टूडेंट्स। इसको आप नोट कर लेंगे और इसको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। सो स्टूडेंट, r इज नॉट ट्रांजिटिव। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो गिवन रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक ऐसे चेक करके देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और इसका थर्ड पार्ट। इसमें आपको एक रिलेशन गिवन है r इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। और स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको सेट ए गिवन है और आपको इसमें वेरीफाई करना है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको गिवन a इक्वल्स टू, आपको एक सेट गिवन है यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको एक सेट गिवन है और इसके बाद आपको एक रिलेशन गिवन है। आप इसके सोल्यूशन में लिखेंगे r इक्वल्स टू x कॉमा वाई सच दैट y is divisible by x। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर r ऐसा रिलेशन है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या है। x y एक ऐसा ऑर्डर पेयर है जिसमें y इज डिविजिबल बाय x, मीन्स ये सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से डिविजिबल होना चाहिए। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखिए r इक्वल्स टू आप बना सकते हैं एक रिलेशन, x और y आप सेट A से लेंगे और इस तरह से जिसमें y नंबर डिविजिबल हो x से, y नंबर डिविजिबल हो x से। सो स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ 1,1 लेंगे तो देखिए y इज डिविजिबल बाय x, 2,2 y इज डिविजिबल बाय x, 3,3 ये y और ये x। इसी तरह स्टूडेंट्स 4,4, 5,5 एंड 6,6। और देखिए और भी स्टूडेंट
स्टूडेंट्स यहाँ पर पॉसिबल है, जैसे 1,2, 1,3, 1,4। देखिए इसमें भी y वाला नंबर x वाले से डिविजिबल है, y x से डिविजिबल है, 1,5 एंड 1,6। और देखिए और भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर पॉसिबल, 2,4, 2,6 एंड 3,6। टोटल पॉसिबिलिटी रिलेशन आर की देखिए यहाँ पर ये है, और इसमें हर एक में देखिए y वाली डिजिट x वाले से डिविजिबल है। इसमें सारे ऑर्डर पेयर्स इस रूल को फॉलो करते हैं, सेकंड एलिमेंट इज डिविजिबल बाय फर्स्ट एलिमेंट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव और सिमेट्रिक चेक करना होगा। तो देखिए इसके बाद आप लोग क्या करें, देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन अब कैसे यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे। देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन थी a, बिलोंग्स टू R। देखिए फर्स्ट एलिमेंट और सेकेंड एलिमेंट सेम है, और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि सेकेंड एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम है तो सेकेंड इज डिविजिबल बाय फर्स्ट। सो स्टूडेंट्स दिस इंप्लाइज दैट A is divisible by A. A is divisible by A। ये A y के प्लेस पर और ये x प्लेस पर है, तो A is divisible by A, which is true, which is true। So R is रिफ्लेक्सिव। देखिए स्टूडेंट्स R क्या है, रिफ्लेक्सिव है। आप सेकंड नंबर चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करना है। देखिए स्टूडेंट्स सिमेट्रिक के लिए आपको याद होगा डेफिनेशन है, if A, B belongs to R, this implies that B, A also belongs to R। So students यहाँ पर आप देख सकते हैं, since 2, 6 belongs to R, this implies that 6 is divisible, 6 is divisible by 2, but 6, 2 belongs to R, but students 6, 2 does not belongs to R, implies that 2 is डिविजिबल बाय 6। और स्टूडेंट्स 2 6 से डिविजिबल नहीं होता, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सो R इज नॉट सिमेट्रिक। रिलेशन R सिमेट्रिक नहीं है। अब आप देखिए ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होगा। लास्ट देखिए स्टूडेंट्स ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए देखिए, इफ x, y belongs to R, this implies that y is divisible by x and y, z belongs to R implies that z is divisible by y। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर x y is divisible by x है एंड z is divisible by y है।
सो दैट, देखिए स्टूडेंट्स 6 डिविजिबल है 2 से और 12 डिविजिबल है 6 से। देखिए ये x y y z 6 डिविजिबल है 2 से, 12 डिविजिबल है 6 से, तो 12 डिविजिबल बाई a, यानी कि x, z भी पॉसिबल है, यानी कि 2 12 से डिविजिबल होगा। सो स्टूडेंट्स यही यहाँ पर भी लिख रहे हैं, सो दैट z इज ऑल्सो divisible, z is also divisible by x. This implies that x comma z belongs to R. So R is transitive. सो स्टूडेंट्स R इज ट्रांजिटिव रिलेशन। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स आज आप लोगों को मैं जो होमवर्क दूंगा उसमें आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चंस के सभी पार्ट ट्राई करने होंगे और स्टूडेंट्स फर्स्ट के सभी पार्ट आप लोग होमवर्क में भी भेजेंगे। और आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट थी लास्ट टाइम भी कि आप लोग जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आप लोग रिसेंट टॉपिक का ही होमवर्क सबमिट करें और टाइम टू टाइम सबमिट करें डेली। सो स्टूडेंट्स आज का होमवर्क आपका ये है कि फर्स्ट के रिमेनिंग पार्ट्स आप ट्राई करेंगे। कल मैं आपको फर्स्ट के 5th वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2nd और 3rd बताऊंगा, डिस्कस करूंगा। थैंक यू।